मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो में मैं 2-3 टॉपिक कवर करने वाली हूँ। कन्यादान बहन का झूठ सास को लेके, साथ में मायके प्रेम 2 महीने से ही क्यों उमड़ रहा है, और कन्यादान वाली बहन इतनी गरीब क्यों हो गई, उन्हें अपनी ननद को बुढ़िया क्यों बोलना पड़ा। साथ में जगत भाभी जो लाइव में बातें कर रही थी, क्या जगत भाभी का प्रेगनेंसी रिवील हो गया, और जगत भाभी ऋतिक के बेड पे अपने पैर क्यों फैला रही थी अजीब तरह से। राजमाता सिंपैथी लेने के लिए अंकुश सक्सेना के वीडियो में गई थी। सारे बातों का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और हाँ, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक कर दिया करो। अगर चैनल पर आप नए आते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कन्यादान वाली बहन के बारे में। कन्यादान वाली बहन ने अपनी वीडियो में बोला है कि इस महीने बहुत खर्चा हो गया है, इस वजह से हम बेड नहीं खरीद पाते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब लाइव आए थे आपके पति अंगूरी पी के और जगत भैया को जवाब दे रहे थे, भैया को जवाब देते समय इनके पति ने बोला था कि जितना तुम साल भर में कमाते हो उतना मैं 1 महीने में कमाता हूँ। तो जब आपका पति इतना ज्यादा कमाता है और आप भी यूट्यूब से कमाती हैं, तो फिर आपको कमी किस बात की आ गई जो आप खर्चे का रोना रो रही हैं। और रही बात, आपने फंक्शन किया है पिछले महीने, तो फंक्शन का खर्चा कंट्रोवर्सी के 2-3 वीडियो से निकल गया था, क्योंकि होटल का खर्चा आपको देना नहीं था, आपने प्रमोशन किया था उसका, तो वो तो फ्री था। रही बात, आपके यहाँ जो गेस्ट आए थे वो गेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं थे, गिने चुने 30-40 लोग थे। तो आपके पास अगर देखा जाए तो 2-3 वीडियो कंट्रोवर्सी का आपके जितना चला है उस हिसाब से तो आपका खर्चा उसी में से निकल गया। तो फिर आप खर्चे का रोना क्यों रो रही हैं? एक बात बोलूं, अंगूरी पी के लाइव में भड़कना आसान होता है, लेकिन पैसे कमाना मुश्किल होता है। और वैसे पैसे कमा तो रही हैं हमारी कन्यादान वाली बहन कंट्रोवर्सी करके, और आने वाले दिनों में भी कंट्रोवर्सी होगा, उसका आगाज ये कर रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि भाई बेड भी खरीदना है और घर भी खरीदना है शहर में। क्योंकि कन्यादान वाली आजकल सास का टाइटल बहुत डाल रही है। पहले मैं सास मेरी नहीं जा रही है, फिर सास को मैं क्यों नहीं दिखा रही हूँ, फिर सास को इन्होंने अचानक से दिखाया। तो बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि सास इनके काम करते हुए नजर आ रही हैं, जबकि इन्होंने वीडियो में ये बताया था कि ये लोग शहर में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि गांव में इनकी सास को बहुत काम करना पड़ता है, वहां पे काम करने वाली मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये लोग शहर में जा रहे हैं जहां पे मेड मिल जाएगी, वो आराम से काम करेगी और ये सास बहू आराम करेंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा 1 हफ्ता हो गया इनको यहाँ आए, लेकिन इनकी सास काम करते हुए नजर आई और ये काम नहीं कर रही हैं, ये काम करते हुए नजर नहीं आई। कल के ही ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी सास नागपंचमी के लिए ससुराल गई हुई हैं और ये नहीं गई हुई हैं, और ये पूरा दिन भूखी थी, और इनका कहना है कि मेरा मन नहीं किया खाना बनाने का। तो आप तो बोल रही थी कन्यादान वाली बहन की आपको मेड मिल गई है, शहर में आसानी से मिल जाती है, तो जो आपकी मेड है खाना बनाने वाली, तो आप उससे खाना बनवा लेती, क्यों इतना परेशानी झेली। तो कुल मिला के मैं यही कह रही हूँ कि ये झूठ बोल के यहाँ अपनी सास को लेके आई थी कि यहाँ पे मेड मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को और क्या बोलती, पब्लिक को ये बोलती कि मैं जगह चेंज कर रही हूँ या मैं शहर में रहना चाहती हूँ, तो पब्लिक इनको ट्रोल करती। तो इन्होंने सास का बहाना लगा दिया कि सास को मेरे काम करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ मेड मिल जाएगी तो सास मेरी आराम करेंगी। लेकिन आप लोग अच्छे से देखिए कि ये सास से ही काम कराएंगी, और सास के चेहरे से लगता है कि बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं रहती इनसे, क्योंकि कौन सी सास खुश रहेगी जिसकी बहू जब से आई है तब से केवल नाटक करती हो, बीमार रहती हो, बैठ के खाती हो। हर कोई सास को उम्मीद होती है कि मेरी बहू आएगी, मदद करेगी, गंभीर होगी, और गंभीरता तो इनके अंदर है ही नहीं। बदतमीजी करना और झूठ बोलना कन्यादान वाली बहन के रग रग में बस गया है। अपने देवर के साथ तो बदतमीजी करती हैं, तू तड़ाक करके बात करती हैं, उनके ऊपर थूकती हैं, ऐसी वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब अपनी ननद के साथ भी ये बदतमीजी करते हुए नजर आई। छोटी सी बेटी है जो राधा नाम है, पहले मैं समझती थी कि ये किसकी बेटी है, तो ये जो इनकी मासी सास है उनकी बेटी है, और बड़ी प्यारी सी है। तो वो लोग अपना लड्डू गोपाल इनको देकर गए होंगे सेवा भाव के लिए, तो वो बेचारी छोटी बच्ची लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही है, और आंटी जी इनकी सास बिजी रहती हैं बेचारी काम धाम करने में, तो वो भी उतना ध्यान नहीं रख पा रही हैं। तो ये टॉन्ट मारती हैं उस बेटी को कि तुम एकदम से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही हो, ऐसे कपड़े पहना रही हो, ऐसे कपड़े पहना रही हो, अपने सास को भी टॉन्ट मारती हैं। और साथ में खाना बनाने को भी बोलती कि मैंने सब्जी बनाया था तो सबने बोला अच्छा नहीं बना,
तो अब मम्मी ही बना के खिलाएंगी। तो मम्मी उनकी बेचारी मुंह बना के बोलती, हाँ मेरा तो काम ही है यही सब करना। और वहाँ पे ये इनका बोलना उनको अच्छा नहीं लगा। अगर आपसे अच्छी सब्जी नहीं बनी तो उसको कोशिश करो कि अच्छी बने। ये तो नहीं होता कि हाँ भाई मैं सरेंडर कर दूंगी, आराम से अपना बनाओ खिलाओ अपने बच्चों को। तो एक तरह से मैंने इनको देखा है ना कि ये टॉन्ट बड़ा मारती हैं, टॉन्ट मारना इनको आता है। और उस लड़की को टॉन्ट मारा कि तुम सेवा नहीं कर रही हो लड्डू गोपाल का, तो तुम ही कर दो सेवा लड्डू गोपाल का, क्या जाता है, तुम तो फ्री हो आराम से, तबीयत का भी बहाना है तुम्हारे पास, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, तो तबीयत तो ठीक ठाक लग रही है ना, ब्लॉगिंग कर रही हो तो तबीयत तो ठीक है, तो तुम ही कर दो लड्डू गोपाल की सेवा। वो तो छोटी बच्ची है और वो थोड़ी पतली हो गई है, तो उसको ये क्या बोलती हैं कि तुम तो बुढ़िया जैसी दिखने लगी हो। मतलब छोटी बच्ची को उपाधि ये क्या दे रही है, बुढ़िया। क्या ये बुढ़िया नहीं लग रही हैं? ये कौन सा बहुत ब्यूटी क्वीन लगी हुई हैं, ये भी तो पतली हैं, तो इनको भी लोग बुढ़िया बोल सकते हैं। पर इनको बोलने की अकल नहीं है। उसको ये बोल देती कि बेटा तुम पतली हो गई हो, थोड़ा खाया पिया करो, बोलने का भी तमीज होता है, पर इनको बोलने का तमीज नहीं है। साथ में इनका झुमका और इयररिंग्स जो भी खो गया है उसकी भी बात कर रही थी कि मैं अलमारी में ताला लगा के नहीं रखती, तो उसका भी टॉन्ट ये मतलब सुना रही थी सास को ही कि तुम्हारी देखो ससुराल से मेरा चोरी हो गया है। अब जो आते जाते लोग होंगे उन्हीं पर शक ये जाहिर कर रही हैं। तो सास के जान पहचान के लोग आते हैं, सास की बहन आती हैं, मासी सास आती हैं, बाकी इन्होंने फंक्शन किया था तो इंटरनेशनल जीजा पहले आए हुए थे, तो इनको किस पे शक है ये तो नहीं पता, लेकिन ये टॉन्ट मार रही थी कि अलमारी में मैं ताला लगा के नहीं रखती हूँ। वैसे टॉन्ट मारने में तो कन्यादान वाली बहन ने पीएचडी कर रखी। कन्यादान वाली बहन अपने मायके का टाइटल इसीलिए लगा रही है क्योंकि अब राज फैमिली से तो रिश्ता है नहीं, तो उनके नाम से व्यूज ले नहीं सकती, तो ये अब असली मायके के नाम से व्यूज लेना चाहती हैं। और इनकी निंजा टेक्निक अब को सब कोई समझ गया, तो ये टॉन्ट मारते हुए मायके को भी नजर आई कि पता नहीं पूजा के लिए वो लोग गए होंगे कि नहीं गए होंगे, मेरा घर बंद पड़ा है और वहां मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि मुझे पूजा नहीं करनी होती है। तो एक बात बताऊं कि वो क्यों जाएंगे आपके घर पूजा करने? अगर आपका रिश्ता इतना अच्छा था तो वो आपकी शादी में आते ना। जब आपका रिश्ता ही अच्छा नहीं है तो आप उनसे टॉन्ट क्यों मार रही हैं? जब वो आप लोग आपकी आंख फोड़ रहे थे, आपके मायके वाले आपकी प्रॉपर्टी ले रहे थे, तो वो आपका घर क्यों खोलेंगे? और एक बात आप लोग नोटिस करना, ठीक है नागपंचमी के दिन पूजा होती है, तो आपको याद होगा कि दिवाली के दिन भी पूजा होती है। नागपंचमी के दिन पूजा हो ना हो घर में, लेकिन लोग दिवाली के दिन घर में दिया जलाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने मायके का नाम क्यों नहीं लिया कि मैंने मायके वालों को बोला कि जाओ मेरे घर में दिया जला दो, या वो लोग दिया नहीं जलाएं। इनका निंजा टेक्निक देखो, 2 महीने से इनको मायके बड़ा याद आ रहा है जब से राज फैमिली से कंट्रोवर्सी हुआ है। ये मायके का नाम लेके ना कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं, व्यूज कमाना चाहती हैं। अगर इनको मायके का इतना ही ख्याल रहता तो उस टाइम पे भी, दिवाली के टाइम पे भी मायके के टाइटल से ये वीडियो बनाती, बोलती मेरी असली मायके में दिया नहीं चला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो आप तो दिवाली में जा सकती हैं, बेटियां भी दिवाली में दिया जला सकती हैं, आप जाती अपना घर खोलती, लेकिन तब आपको वहां मायके की याद नहीं आई। तो इनका निंजा टेक्निक समझ जाओ। और ये जो सास सास का टाइटल डाल रही है ना, सास के साथ भी ये कंट्रोवर्सी करेंगी, और सास के मुंह से लगता है कि ये इनको पसंद नहीं करती हैं। जहाँ पे सब्जी काट रही थी वहाँ पे सास ने इनको गुस्से में कुछ बोला था, पर इन्होंने कट कर दिया, वो चीज़ें नहीं दिखाया। तो इनकी जो ये बदतमीजी है कहीं ना कहीं इनको ले डूबेगी, इनको अपने में सुधार करना चाहिए। सास से भी पहले बहुत बदतमीजी करती थी, टॉन्ट मारती थी, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग देखे होंगे। अब आते हैं जगत भाभी पर। जगत भाभी लाइव आई थी, लाइव में जगत भैया ने कुछ सवालों का जवाब दिया। इनसे पूछा गया कि आप लोग कोई प्रेगनेंसी को लेकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको लेना चाहिए, तो जगत भैया बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोले हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप लोग बस कुछ दिन रुक जाओ, आप लोग को गुड न्यूज मिलेगी। और जगत भाभी वहां स्माइल दे रही थी, तो सबको यही लग रहा है कि लप्पी भौजी प्रेग्नेंट है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्रेग्नेंट है, और अगर प्रेग्नेंट है तो अच्छी बात है, क्योंकि जगत भैया का कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है। क्योंकि पहले अगर कोई ट्रीटमेंट की बात करता था तो ये बोलते थे हाँ ट्रीटमेंट ले लेंगे, कोई अभी इतनी जल्दी नहीं है। और इनको प्रॉब्लम थी, ये बात तो सच है, क्योंकि जगत दीदी ने भी जगत भाभी को बोला था कि भोपाल में अच्छे डॉक्टर है, यहाँ आके दिखा लो। आंटी ने भी अपने ब्लॉग में बोला था कि इन दोनों के लिए मैं दवा करा रही थी, दवा इनकी चल रही थी, पर बीच में ही दवा छोड़ के अम्बाला चले गए। तो इन दोनों में कोई ना कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम अब दूर हो गई है। क्योंकि अगर इतने कॉन्फिडेंस से जगत भैया बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, हो
सकता है कोई पॉजिटिव चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। प्रेग्नेंट है अगर जगत भाभी। अंकुश स्वाति की बेटी को लेकर कमेंट आ रहे थे कि आप उनके लिए दुआ करिए, तो इन्होंने उस कमेंट को पढ़ा और बोला कि हाँ मेरी तरफ से दुआ है। कोई इन्होंने अलग से ब्लॉग नहीं बनाया है कि उनको दुआ दे रहे हैं या इनके रिश्ते ठीक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों की बात आएगी तो दुश्मन के लिए भी लोग बोल देते हैं। जगत दीदी ने भी कमेंट पढ़ के दुआ दी थी, कोई अलग से दुआ देने नहीं गए थे। हाँ आंटी जी गई थी दुआ देने। उनके कमेंट में उनके ब्लॉग जो डाला था कि बेटी के दिल में छेद है, उसमें आंटी ने कमेंट किया था कि आपके बेटी के लिए मैं दुआ करूंगी, वैष्णो माता जाऊंगी, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों को लगा कि आंटी सिंपैथी खेलने आई हैं, इनके व्यूज कम हैं तो ये आई हैं यहाँ पे दुआ खेलने। और सबने यही बोला कि आंटी जी आपके दुआ की ज़रूरत नहीं है कि वैष्णो देवी जाके आप उनकी बेटी के लिए दुआ करेंगी, आपने तो बहुत सारी बद्दुआ इनको दे रखी है। अंकल जी ने बोला था कि जहां से बच्चा तुम्हारा आएगा वहीं तुम अपने बच्चे को डाल लो, और इनके बेटे के लिए बोला था कि नचनिया बनाओगे, जबकि इनका पूरा खानदान नचनिया है। राज फैमिली का जो गैर मर्दों के साथ उनकी बहुएं नाचती हैं, उनका ससुर बोलता है कि तुम अपने बच्चे को नचनिया बनाओगे। तो ये कैसी फैमिली है? तो भाई इनकी दुआ कौन लेगा? और आंटी जी को जाना ही नहीं चाहिए था। बड़ी दुआ देने की जरूरत थी तो आप अपने वीडियो में बोल देती। किसी के ब्लॉग में जाके आप दिखाने का ही काम कर रही हैं कि वहां मैं कमेंट करूंगी तो लोग मुझे नोटिस करेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे, रिएक्शन वाले मेरे पे रिएक्शन बनाएंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ। दुश्मनी बुला के वहां कमेंट करने गई हूँ, लेकिन आंटी का दांव उल्टा पड़ गया। एक बात बोलूं, जगत भाभी ने भी अंकुश सक्सेना के लिए बोला था कि वो दूसरी लड़कियों को ताड़ते हैं, लेकिन जगत भाभी के बोलने से क्या होता है, वो पहले अपना पति देखे, उनका पति ताड़ता है। अंकुश सक्सेना का जो उनके पत्नी के प्रति प्यार है वो वीडियो में दिखता है, उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और रही बात स्वाति का, तो स्वाति बहुत समझदार है, जगत भाभी की ही उम्र की है, पर पूरा परिवार चलाती हैं। जगत भाभी की तरह छिछोरी हरकतें नहीं करती हैं। छिछोरी हरकतों से याद आया है कि एक रील फेसबुक पर वायरल हो रही है। ये रिया ऋतिक के घर गई थी, रेड कलर का सूट पहनी थी, तो बेड पे ऋतिक बैठे हैं और एक लड़का और बैठा है। उस बेड पे चाय पानी रखा हुआ है और जगत भाभी वहां पे लेटी हैं, आधा पैर ऐसे फोल्ड करके लेटी हैं, और जब कैमरा चालू होता है तो अपने पैर को बीच से फाड़ देती हैं। तो इतना गंदा लगता है वहां पे। और जगत भैया नीचे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, और रिया भी नीचे हैं, बस ये लेटी हैं पैर को फोल्ड करके, और जैसे कैमरा चालू होता है पहले पैर को उठाती हैं, फिर पैर को ऐसे बीच से फाड़ के दिखाती हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि शर्म नहीं आती, इसको सोने तक की मतलब लिहाज नहीं है। तो लोग जो जगत भाभी को बोलते हैं कि पागलों वाली हरकतें करती हैं, तो ये सच में खुद न खुद करती हैं, ट्रोल होने का काम करती हैं। पहली बात, अगर आप किसी के घर जाते हो और वहाँ पे जेंट्स बैठे हैं तो वहाँ पे आप बैठोगे, ना कि लेट जाओगे। जब वहीं ऋतिक बैठा, एक लड़का बैठा उस बेड पे और कैमरा चालू है, तो आपको तमीज़ से बैठना चाहिए। बीच से पैर फाड़ के आप क्या दिखाना चाहती हो? तो कहीं ना कहीं उल जलूल हरकतें जगत भाभी करती हैं, इस वजह से ये ट्रोल होती हैं, ये भोली भाली बन जाती हैं। लेकिन अगर स्वाति से कंपेयर किया जाए इनका, तो स्वाति बहुत ही समझदार है इनके हिसाब से, और वो अपना पूरा घर संभाली है। हाल के ही ब्लॉग में ये लोग हिमाचल रील बनाने गए हुए हैं, तो वहां पे जगत भाभी रोते हुए नजर आई। इनका रोने का जैसा ये मुंह बना के रो रही थी। लोग कमेंट कर रहे हैं उस रील में कि इतना तो खराब कोई बच्चा भी नहीं रोता, ये एक्टिंग कर रही हैं। और जगत भैया उस एक्टिंग का फायदा उठाते हैं इनको रुला के, क्योंकि जब ये रोती हैं तो उस वीडियो में व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो जगत भैया वही निंजा टेक्निक अपना रहे हैं, और जगत भाभी एकदम फुल एक्टिंग करती हैं कैमरा देखकर। तो अब इनका रोना भी लोगों को एक्टिंग लग रहा है, क्योंकि भाई आप जब एक्टिंग करोगे, जब चीजें दिखाओगे, तो लोग, अगर आप असलियत में रोओगे तो भी आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसी हमारी जगत भाभी हैं। और आजकल स्लीवलेस का जगत भाभी को काफ़ी बुखार चढ़ गया है। यही भाभी बोला करती थी अपने ब्लॉग में कि मुझे स्लीवलेस नहीं पसंद है, लेकिन आजकल ये स्लीवलेस कुछ ज़्यादा ही पहन रही हैं। पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप पहले बोल चुके कि मुझे पसंद नहीं है, और जगत दीदी भी पहले नहीं पहनती थी, अभी पहनने लगी हैं, तो लोग यही बोलेंगे कि भाई उनको देखकर कॉपी कर रहे हो। और शायद इनके हस्बैंड मंगा रहे हैं स्लीवलेस, थोड़ा इनको सेक्सी और अच्छा दिखाने के लिए। तो अच्छी बात है, अगर आपके हस्बैंड को पसंद है तो आप पहनो, कोई बात